नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए मुकेश तिवारी जी, जो कि टीचर के पद पर हैं और मैं इनके क्लास में जाके देखा हूं, ये बहुत ही अच्छा स्टडी करवाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं महाकुंभ, कुंभ या प्रयागराज के बारे में स्पेशल। तो इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी, महाकुंभ के बारे में, कुंभ के बारे में, अर्ध कुंभ के बारे में, ये सब सारी जानकारी। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पे। चलिए अब हम प्रश्न का सिलसिला जारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से मुकेश तिवारी जी से। जी संदीप। तो मुकेश तिवारी जी, हमें पूछना ये है आपसे कि ये जो महाकुंभ या कुंभ का आयोजन किया जाता है वो केवल प्रयागराज में ही किया जाता है या भारत के और भी किसी स्थान पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है? जी संदीप जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जी, और आपका ये क्वेश्चन मैं खंडन करना चाहता हूं। तो इसमें क्या है कि जो इस समय महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया है जी, तो वो महाकुंभ ये भारत के 4 जगह पे आयोजित किया जाता है। जी, 4? हाँ, 4 जगह पे। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रयागराज में ये महाकुंभ का आयोजन किया हुआ है, इसमें वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है जी, जिसमें कि गंगा नदी, जमुना नदी और सरस्वती नदी मान्यता के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, वो अदृश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है, जो कि हमारी गंगा नदी पे स्थित है हरिद्वार, वहाँ पे आयोजन होता है। और तीसरा जो है वो नासिक में होता है, जी, ठीक है, नासिक में होता है, वो गोदावरी नदी के तट पे होता है, ठीक। और चौथा और अंतिम है जो वो आपका उज्जैन में है, जो महाकाल की नगरी, जी, महाकाल की नगरी है बाबा भोलेनाथ की, वहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पे होता है जी। ये 4 जगह पे आपका कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। अब इसमें जो इस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ है, ये यहाँ पे प्रयागराज जो है वहाँ पे आयोजन हुआ है जी, ठीक। तो कुल मिला के ये 4 जगह पर आयोजन किया जाता जी, है भारत में 4 जगह पर जी। अच्छा मुकेश जी, अभी मुझे ये पूछना है, हमारी ये जिज्ञासा है और हो सकता है हमारे ये जितने भी ऑडियंस हैं उनको भी ये जिज्ञासा हो जी, कि कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ, ऐसा कई बार नाम आता है। जैसे इस समय महाकुंभ चल रहा है, तो इस 3 प्रकार या 3 भागों में इसको कैसे, मतलब समझना चाहते हैं कि इसको नाम कैसे दिया जाता है? जी जी, ये आपने जो कहा कि कुंभ और अर्ध कुंभ और महाकुंभ, तो ये कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ नहीं, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 6 वर्ष पे जो ये अर्ध कुंभ है उसका आयोजन 6 वर्ष पे होता है, 6 वर्ष पे, ठीक। 12 वर्ष की अवधि के बाद जो होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, ठीक है। 12 वर्ष पे 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये महाकुंभ है, जो प्रयागराज में इस समय जो महाकुंभ है, ये 144 वर्षों के बाद आता है। 144 वर्ष, ठीक है। तो हाँ, मतलब 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है, मतलब 12 पूर्ण कुंभ को मिलाने के बाद महाकुंभ आता है, ठीक है। तो ये महाकुंभ का जो मानता है वो मतलब कि बहुत अच्छा है जी, ठीक है। मतलब धार्मिक के अनुसार ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुंभ जो होता है 3 प्रकार का होता है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, जो इस समय प्रयागराज में आयोजित हुआ है। हाँ। अच्छा मुकेश जी, हमें जानना ये था कि जो कुंभ का मेला लगता है या कुंभ में इतने बड़े जन सैलाब का उद्गम होता है जी, तो इसके बारे में अपना इतिहास क्या कहता है या इतिहास में इसका वर्णन कब से किया गया है, इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। जी,
ये जो कुंभ है, कुंभ का जिक्र जो है वेद पुराणों में भी वर्णित है जी। लेकिन इसको मेले के रूप में आयोजन के रूप में जो मेले के रूप में आयोजन का रूप दिया, वो पुष्यभूत वंश के एक शासक थे, अंतिम शासक पुष्यभूत, ठीक है, पुष्यभूत, हाँ, पुष्यभूत ही वंश के एक सम्राट थे जी। उनका नाम था हर्षवर्धन। तो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में वो अपना जो 16 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो वो कुंभ को एक मेले के रूप में आयोजन का रूप दिए, ठीक है जी। और वो जो हर्षवर्धन थे वो बहुत ही दानी थे। वो अपनी मतलब सारे कोष जो उनके कोष में राजकोष जो होता है, जो पैसा मतलब पैसा धन रहता था, वो तब तक दान देते थे जब तक कि वो समाप्त न हो जाए, ठीक है। तो वो सबसे पहले इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले वो इस तरह का व्यवस्था किए थे जो हर्षवर्धन थे जी। उन्होंने वो 6ठी शताब्दी में उनका मतलब कि जो मतलब इसका वर्णन 6ठी शताब्दी से आ रहा है, 6ठी शताब्दी से। बाकी जो वेद पुराणों में है उस उल्लेख है, ठीक है, लेकिन मेले के रूप में इसमें आयोजन नहीं था। जी। मुकेश जी, एक दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो चैनल का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे, तो अभी जो जहाँ पे महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया है, उस पूरे क्षेत्र को, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रयाग क्षेत्र, उस क्षेत्र को एक नया जनपद घोषित किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया या इसके करने का उद्देश्य क्या था, इस पर थोड़ा जी। जैसे कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है जी, 75 जिले जी। तो जो प्रयागराज में जो ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इसमें क्या हुआ कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के रूप में ये 76वां अस्थायी जिला है। अस्थायी, ये स्थायी रूप से नहीं है, ये आपका जितने दिन महाकुंभ चलेगा उतने दिन के लिए है जी। इसमें क्या है कि जो आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसमें टोटल 4 तहसीलातें हैं और 67 आपके गांव टोटल आते हैं, ठीक है। अब इसका जो कारण, इसको बनाने के लिए कारण क्या है, उद्देश्य आपने जो पूछा, इसका कारण ये है कि वहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छे से बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसमें अलग से आपका एक मेला अधिकारी होगा, ठीक है। मेला अधिकारी एक डीएम होगा, ठीक है, जो आपका प्रयागराज का डिस्ट्रिक्ट का होगा, ठीक है। उसमें उसको ये सारी शक्तियाँ रहेगी, ठीक है, जो एक जिले के डीएम के पास होती हैं, ठीक है। वो आपको मेला क्षेत्र के जो अंदर है वो उसको भी वहाँ पूरी शक्तियाँ उसको प्राप्त होंगी, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ डीएम के पास सारी शक्तियाँ रहेगी, ठीक है। अब उससे अलग मतलब अलग अस्थायी जिला बनाने का जो उद्देश्य है, उसमें क्या है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको ये अलग अस्थायी जिला बनाया गया है जी। थैंक यू।